ठग अब आस्था के नाम पर भी ठगी को अंजाम देने में तुले हैं। एक ऐसा ही मामला अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां एक ट्रैवल संचालक ने हज कराने के नाम पर लाखों की ठगी की। पुलिस ने मामले में आरोपी इमरान रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अजीजी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक इमरान रजा ने सरगुजा संभाग में लगभग 150 मुस्लिम समुदाय के लोगों से हज यात्रा के नाम पर 60,000 प्रति व्यक्ति की रसीद कटवाई और मुंबई के लिए रवाना किया। लेकिन जब फ्लाइट में जाने की बारी आई, तब तक टिकट न मिल पाने की वजह से हज यात्रा के लिए नहीं जा सके। ठगी का शिकार होने की जानकारी के बाद पीड़ितों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी इमरान रजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। लिहाजा अब देखना होगा कि पुलिस आगे की जांच में क्या खुलासा करती है। हम कोतवाली थाना अंबिकापुर में इसलिए आए हैं। इमरान जो अंबिकापुर का हज एजेंट था, जो अजीजिया हज के नाम से एक संस्थापक है, जिसने हम बहुत लोगों का, हमारे ग्रुप में 18 हैं, इसके अलावे और भी बहुत से लोग हैं, श्रीनगर, चर्चा, बैकुंठपुर और गोविंदपुर, जसपुर, इधर सीतापुर, हाँ मतलब हमारे सरगुजा संभाग के तमाम लोगों से ठगी किया। किसी से 60,000, किसी से 65,000, किसी से 4 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 8 लाख। ये लगभग ये करीब 400-500 लोगों के साथ ठगी किया है। लगभग अब 400 लोग हैं, 400 से ऊपर लोग हैं, तो मान के चलिए 7-8 करोड़ से ऊपर का होगा। ये ठगी जो है बहुत संदिग्ध ठगी है। इसमें जो है लगभग मेरे को लगता है ये 10 करोड़ के आसपास की ठगी है। ये मेरे परिवार का और मेरा लगभग अमाउंट है, 30 लाख रुपए का अमाउंट है इसमें। ये कैसे ठगी क्यों किया, कहाँ जा? ये देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में उम्रा और हज एक रिवाज है। उसमें क्या होता है कि लोग यहाँ सऊदी अरब का टूर करते हैं, 40 दिन या 15 दिन का टूर होता है। इसमें सरकारी व्यवस्था भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए प्राइवेट लोगों से संपर्क करते हैं। और उसी चक्कर में जो इमरान रज़ा है, अजीजी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से इनका ऑफिस था जामा मस्जिद के ऊपर अंबिकापुर में। ये स्कीम काफ़ी 7-8 सालों से अंबिकापुर में चला रहा था। तो इसका रेट थोड़ा बाकी लोगों से कम था, तो लोग इसकी तरफ झुकाव भी दिए और कई लोगों को ये यात्रा जो है कराया भी। तो उसी चक्कर में जो है संभाग के आसपास के सारे लोग इससे जुड़ते गए और ये अभी कुछ 10 दिन पहले का मामला है कि ये पैसा सारे लोगों का लेके, और ये वादा किया था कि कुछ लोगों को अगले महीना, कुछ लोगों को उसके अगले महीना, कुछ लोगों को 10 दिन में ये उम्रा के लिए, हज के लिए भेजेगा। लेकिन ये फरार चल रहा था, इसके ऑफिस और घर लॉक था। अभी अब प्रशासन के चरण में आए हैं, FIR वगैरह किए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या एक्शन लेती है, इसकी प्रॉपर्टी कुड़की वगैरह जो भी हो। मैं फ़िलहाल 2022 में हज करके आया। कोरोना से पहले मैं इनको पैसा दिया था, उस समय कोरोना का कोई नाम निशान नहीं था। जिसमें पैसा मैं दिया था इनको हज के लिए, प्राइवेट, मेरा, अम्मी का और अब्बू का। तो जब कोरोना का समय जब आ गया तो हज बंद हो गया। हज बंद हुआ तो मैं बोला भाई कैसे होगा हम लोग का। फिर बोले या तो पैसा आपको कंपनी दे देगी, या तो उसको रखिएगा, तो फिर बाद में आप उसी पैसे पे जाइएगा जितना पैसा आप जमा किए हैं। दोनों बातें हुई उसके पास। मैं कहा ठीक है, कागज़ को दीजिए, वो रसीद भी दिए मेरे को इस चीज़ का। जब 2022 में हज खुला तो उस समय बोला कि भैया हम लोग को टिकट नहीं मिला। मेरा पैसा वापस कीजिए, मैं सरकारी में जाऊँगा। सरकारी जब पैसा हम लोग जमा किए, सरकारी पैसा जमा करना शुरू किए, तो बोले भाई मेरा पैसा दो, हमको पैसा है नहीं हमारे पास, मेरा पैसा तो आपके पास जमा है। बोले ठीक है आप जमा तक कीजिए। तो किस्त बाई किस्त जमा होता है सरकारी पैसा हज का 81,000, फिर 1,20,000 इस तरीके से करके जमा होता है। हज का सरकारी रेट 4 लाख था, ये अपने से 3 लाख 3.5 लाख रुपए के हिसाब से पैसा हम लोगों से लिया अगला। उसके बाद से क्या हुआ कि जब हम हज करके वापस भी आ गए, बोले भैया हमारा तो हज हो गया, हमारा पैसा वापस करो। बोल रहे दूंगा करते हुए बड़ी मुश्किल से जीत कर कभी 50,000 देता था, ऐसा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 डाला है, कभी 1 लाख रुपए डाला है, कभी 50,000 ऐसे करके, लेकिन पैसा भी मेरा पूरा नहीं दिया है। इस तरीके से कम खाली मैं अकेले नहीं, मैं 3 हूँ, अभी हाजी साहब ये हैं। इस तरह अंबिकापुर में भी कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो उम्रा और हज वाले का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए।
ये कोतवाली थाना अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई थी कि हज में जाने के नाम से जो प्रार्थी हैं उनके साथ ठगी की गई है। और जब वह मुंबई पहुंचे थे तो वहां पर जब जो संभावित दिन था जिसमें इनको जाना था उस दिन इनकी कोई टिकट नहीं हुई थी। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें FIR IPC की धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और जो आरोपी हैं इमरान उसको आज गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह सरगुजा रेंज में ऐसे कई अन्य जिले भी हैं जैसे कि सूरजपुर और बलरामपुर और साथ ही कोरिया, यहाँ पर भी इनके द्वारा जो आरोपी है उसके द्वारा ठगी की गई है, ऐसी बात सामने आई है। इसमें मामले में पूछताछ जारी है और जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने करोड़ की ठगी की गई? लगभग इसमें 125 से 150 अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें लगभग 125 से 150 लोगों के साथ इसमें ठगी की बात सामने आई है, जिसमें लगभग प्रति व्यक्ति इसने जो है 60-60 हजार लिया था। और अभी भी इसमें चूंकि पूछताछ जारी है तो आगे जैसे भी पूछताछ के दौरान तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ जाने के लिए पैसा इसमें लिया गया था? इसमें हज जाने के लिए जो है पैसा उसने लिया था, हज भेजने का यह कार्य करता था और इसी के तारतम्य इसने पैसा सभी से लिया था। सर, आरोपी सरेंडर किए हैं कि गिरफ्तार किया गया? आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।